नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार लगातार दर्शकों आपको ऐसे शख्सियतों से रूबरू करा रहा है जो अपने आप में बहुत ही नामचीन चेहरे हैं। आज इस समय हमारी ऐसी शख्सियत के बीच में मौजूदगी है। मुझे लगता है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। जी हां दर्शकों, आज हमारे बीच में जाने माने चेहरे जेपीएस सोलंकी यानी कि अमित सोलंकी भैया हमारे बीच में मौजूद हैं। वरिष्ठ समाज सेवी, बीजेपी के दिग्गज नेता। और अगर जेपीएस सोलंकी यानी कि नेताजी की अगर बात की जाए तो एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। और इस समय जो भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं, दर्शकों मैंने पहले भी कहा किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की जरूरत नहीं है। ये वो नामचीन चेहरे आज हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्हें हमें बहुत अहम समय और बहुत कीमती समय आज हमें मिला। बमुश्किल हमें समय मिला है क्योंकि भैया हमेशा बिजी रहते हैं। और वो शख्सियतें दर्शकों हमने पहले भी बताया कि जो आजकल के युवा हैं वो भैया को लेके एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणा लगातार उन युवाओं को मिलती है। और उन्होंने अपने सीने पर, हाथों पर भैया के फोटो क्या, जेपीएस नाम क्या। जेपीएस दर्शकों वो नाम है जो जिले ही नहीं एक मंडल या यूं कहें उत्तर प्रदेश में एक अलग पहचान बनाई है। सीधा भैया जी का रुख करेंगे। और वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में भैया जी को जाना जाता है और हमेशा ऐसे तबकों के बीच में बने रहते हैं, ऐसे तबकों की आर्थिक मदद करते हैं जिन्हें शायद कभी सपोर्ट नहीं मिल पाता। वहां अमित भैया का सपोर्ट यानी कि जेपीएस फैमिली का सपोर्ट हमेशा बना रहता है। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया वो शख्सियत है, आपका कीमती समय हमें मिला। आप वो चेहरे हैं जो युवाओं को आपसे एक अलग प्रेरणा मिलती है। आप वरिष्ठ समाज सेवी, बीजेपी के दिग्गज नेता, आपके फादर साहब जेपीएस, अलग नाम, अलग टैग, जिले भर में क्या राज्य में एक अलग पहचान। भैया आपने जो समाज सेवा की अपनी शुरुआत की, हालांकि आप लगातार ऐसे तबकों के बीच में बने रहते हैं, ऐसे तबकों की आर्थिक मदद करते हैं। अभी भी भैया आप एक ऐसे मैटर का शॉर्ट आउट करके आ रहे हैं जहां आपको याद किया गया और आपने उसका शॉर्ट आउट किया। कब से आपका ये सफर की शुरुआत हुई और कितना ऐसे समय हुआ? बस अपने पिताजी, हमारे पिताजी पार्टी में 35 साल से लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं जी। और बस पिताजी को देख देख कर उनसे हमें ये सीख मिली कि लोगों की मदद करें और उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करें। बस ये है, बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही सदैव बना रहे। अरे सर बस क्योंकि सर देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है और वो सारी खासियत, वो सारी क्वालिटी आपके बीच में मौजूद है। कहते हैं सर जब एक एटमॉस्फेयर किसी परिवार का ऐसा मिलता है, वहां जो अंश यानी कि जो बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसी रास्ते पर, उसी पथ पर चलने लगते हैं और आप उस पथ पर हैं। हमें लोगों ने बताया, कई युवाओं से हमारी बातचीत की, कई युवाओं को हमने देखा एक जेपीएस का अलग टैग, एक अलग टैटू लोगों ने बनवा रखा है, नए नए युवाओं ने। और भैया का नाम, अगर अमित भैया का नाम निकल कर आता है, अलग वो गदगद हो जाते हैं। अलग एक पहचान, अलग छाप आपने छोड़ी है। आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच खड़े रहते हैं, हमेशा ऐसे लोगों का चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, हमेशा उनके बीच में खड़े रहते हैं, जो एक मजबूत स्तंभ हो जाता है। भैया ये सब आपका बड़प्पन और हमारे लिए प्यार है और सदैव ऐसे ही बना रहे। हम तो बस ये चाह रहे हैं और हम जिस लायक हैं आपके संग हैं और आप लोगों के संग खड़े हैं बस। और आप 37 सालों से और मुझे लगता है 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जुड़े हुए हैं। देश की राजनीति के या सूबे की, राज्य की राजनीति की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उच्च स्तर पर काम कर रही है। लेकिन विपक्षी कुछ नेता हैं, जैसे अखिलेश यादव की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो हमेशा बीजेपी को लेकर रोटियां सेकने का काम करते हैं। महाकुंभ चल रहा है, उसको लेकर तमाम ऐसे के इंतजाम सही नहीं थे, तमाम रोटियां विपक्ष के द्वारा सेकी गई। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेके ये कहेंगे जो भैया हम अपना काम है देख के अच्छे से कर रहे हैं, बाकी विपक्षियों का तो यही काम है कि उन्हें रोटी सेकने को मिले, राजनीति करना, बस और कुछ नहीं। हम अपने अच्छे काम पर, अच्छे अपने टारगेट पे ध्यान दिए हुए हैं, बस वही चल रहा है बस। भैया आपका जो सफर है लगातार चल रहा है, लगातार कार्यरत है। आगे आपकी फ्यूचर में क्या कुछ प्लानिंग है? 2022 में पिताजी ने हमारे टिकट मांगा था और आप लोगों का प्यार बहुत मिला था, बस किसी कारण बस टिकट नहीं हो पाया था। आप 27 में दोबारा से तैयारी में लगे हुए हैं और आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, बस ये चाहिए। सर टिकट तो क्लियर है क्योंकि जेपीएस टैग, जेपीएस परिवार का नाम ही एक अलग है, जो एटीट्यूड में कभी नहीं आता, जमीन से जुड़े इंसान है। आप एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके फादर साहब यानी कि जेपीएस जी एक वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं, आप बखूबी जानते हैं। आप बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन होना, डॉक्टर होना, समाज सेवा लगातार करना, फिर भी आप ऐसे तबकों के बीच में आर्थिक मदद करते हैं जो गरीब तबके हैं। गरीब बच्चियों की शादियां होती हैं तो जेपीएस परिवार सबसे पहले आगे जाता है। किसी गरीब के साथ कोई जाति होती है तो जेपीएस परिवार सबसे पहले जाता है। ये सबसे बड़ा दायित्व सर आपके लिए बन जाता है। सर ये तो सब ऊपर वाले की देन है और बाकी हम लगे पड़े हैं भैया। जो हमारा काम है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं। लोगों की सेवा करना हमारा ये है, पिताजी ने हमारे सिखाया है लोगों की सेवा करिए
तो आशीर्वाद उनको स्नेह मिलेगा, उसी से भैया सब अच्छा हो रहा है और अच्छा चल रहा है और आपकी कृपा से सब अच्छा चलेगा। सर, राजनीतिक परिवार है आपका और फादर साहब राजनीति में है, वरिष्ठ नेता है और जाहिर सी बात है कि आपको भी राजनीति में उतरना है क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। आगे फ्यूचर में अगर आप राजनीति स्टंट अपनाते, राजनीति स्टंट में घुसते हैं, बड़े पायदान पे पहुंचते हैं और भगवान ने चाहा तो जो आपने भैया नाम कमाया है, जो नामचीन आप बने हुए हैं धरातल पर, उसको लेकर अगर आप मैदान में उतरते हैं तो आगे किस तरह की आप सेवा देश की करने जा रहे हैं? सेवा देश की सर, हम तो जो हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल। सबकी यानी कहने का मतलब जितना हमसे जन सेवा हो सकेगी उतनी करेंगे, जितनी हो सकेगी। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा और अपने पिताजी से जो अपनी फैमिली से सीखा हूँ मैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल करूंगा, महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार सफर तो आपका चल ही रहा है, अब जो प्रेरणा जाती है, जो लगातार आपने जो सीख ली है, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरे फादर हैं डॉक्टर जीपी सिंह सोलंकी जी, जी, जी। मेरे पापा हैं, उनको देख के ही मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, वही है मेरे जो भी हैं और बस। और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और जो मेरे पापा के सीनियर लोग हैं उनको देख के है ना। तो आपने अमित भैया को सुना, यानी कि जेपीएस परिवार के अंश को सुना और ये वो परिवार का हिस्सा है, वो दिग्गज हिस्सा है जो हमेशा अपने वार्तालाप को लेकर, अपनी शब्दावली को लेकर, अपने जमीनी स्तर के स्वभाव को लेकर जाने जाते हैं। दर्शकों, ये वो मुखिया हैं और ये वो चेहरे हैं। मैंने पहले भी बताया, युवाओं को तो इनसे प्रेरणा मिलती है, लेकिन अगर हमने इनसे प्रेरणा की बात की तो जाहिर सी बात आप शब्दों से अंदाजा लगाते हैं। पूरा का पूरा श्रेय अपने परिवार के लिए, अपने फादर साहब के लिए, उनके सीनियरों के लिए और ऐसे बड़े बुजुर्गों को दिया गया। और सर, शायद मुझे लगता है ये सारे शब्द उन्हीं के होते हैं जो ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे वातावरण में हमेशा बने रहते हैं। दर्शकों, अगला इसी तरह की खासियत, इसी तरह की शख्सियत को लेकर फिर आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।